हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आज जो ज्योग्राफी का सीरीज़ है उसमें हम लोग भारतीय नदियों के बारे जिक्र करने जा रहे हैं। तो भारतीय नदियों का भारतीय व्यवस्था में काफ़ी अहम भूमिका है। जैसे कि हम लोग मुख्य रूप से भारत की अर्थव्यवस्था में जो भारत की नदियों का यूज किया जाता है वो वाटर इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, मीन्स की सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। और जो शहरों में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाता है वो नदियों से किया जाता है बहुत सारे जगहों पे। और जो वाटर से हम लोग जानते हैं कि नदियों के पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, जो कि जल के द्वारा बनाया जाता है। उसके साथ ही बहुत सारे बालू और जो पत्थर होते हैं वो जो नदियों के किनारों से निकाला जाता है। और और महत्वपूर्ण भूमिका बात करें तो जैसे कि नदियों के द्वारा जो अवक्षेपण होता है उससे फर्टिलिटी होती है, जो लैंड होता है उसमें फर्टिलिटी का काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये नदियों इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत तरीक़े से भारतीय नदियाँ हम लोग की अर्थव्यवस्था में, हम लोग के पर्यावरण में, हम लोग के स्वास्थ्य में बहुत तरीके से मदद करती है। तो आइए जानते हैं हम लोग भारतीय नदियों के बारे में। तो भारतीय नदियों के मुख्य बात किया जाए तो हम लोग को भारतीय नदियों की बात किया है तो मुख्य रूप से होती है जो हिमालय से जो निकलती है वो, और जो होती है जो पेनिसुलर से निकलती जो कि प्रायद्वीपीय नदी होती है। और जो हिमालय से निकलती है वो हिमालयी नदियाँ कहलाती है। तो मुख्य रूप से भारत में तीन नदियाँ निकलती है हिमालय से। पहला जो है गंगा नदी, दूसरा है सिंधु नदी और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। और यदि बात किया जाए प्रायद्वीपीय नदी की तो वो मुख्य रूप से हम लोग के जैसे कि एक होती है कि जनरली प्रायद्वीपीय है तो जाहिर सा बात है कि मौसमी होगी, क्योंकि वहाँ तो हम लोग को पढ़ेंगे कि हिमालय में जब नदियाँ से ग्लेशियर से निकलती है तो ग्लेशियर धीरे धीरे गर्मी के मौसम में क्या करता है, पिघलता है। तो वो धीरे धीरे वो नदियाँ 12 मास तक मैंने 12 महीनों तक सालों भर ये वो निकलती रहती है। तो ये हमेशा उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, अफवाह प्रणाली, वो चलते रहता है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठारें पहाड़ों से निकलती है और पहाड़ों में ग्लेशियर नहीं होता है इन पहाड़ों में। तो ये मुख्य रूप से वर्षा का जल होता है उससे डिपेंड रहता है। तो मौसमी नदियों में बात किया जाए जो अरब सागर में गिरती है, मीन्स कि जो हम लोग के पश्चिम तरफ के जो भारत के पश्चिम साइड में जो अरब सागर है उसमें गिरती है। और जो मुख्य रूप से जो बंगाल खाड़ी में गिरती है वो नदियाँ। तो अब अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ नहीं गिरती है? अरब सागर में मुख्य रूप से नर्मदा नदी गिरती है, ताप्ती नदी गिरती है, लूनी नदी गिरती है, माही नदी गिरती है और पेरियार नदी गिरती है। और बंगाल की खाड़ी की नदियों की बात किया जाए जो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, वो मुख्य रूप से आपकी कृष्णा नदी गिरती है, कावेरी नदी गिरती है, गोदावरी नदी गिरती है और महानदी गिरती है। तो आज हम लोग बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। तो आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग का गंगा जो रिवर है वो क्या है, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया है। भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा नदी कहलाती है। और इसका जो उद्गम स्थान माना जाता है कि गोमुख जो ग्लेशियर है वहाँ से हुआ है। और ये कहाँ कहाँ बहती है तो प्रमुख रूप से ये उत्तराखंड में बहती है। उत्तराखंड में बहते हुए वहाँ से यूपी में आती है, यूपी के बाद यहाँ बिहार में आती है, उसके बाद झारखंड का थोड़ा सा हिस्सा टच करती है और वेस्ट बंगाल में जाती है और फिर आगे वो गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। अब बात किया जाए इसका लेंथ कितना है तो लेंथ है 25-25, इसको याद करना है। 25-25 मीन्स कि 2525 किलोमीटर इसका लेंथ है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। हम लोग बात करेंगे कि भारत की और सारे नदियां हैं, जैसे सिंधु नदी भी लंबी है, ब्रह्मपुत्र भी नदी है, लेकिन जो मुख्य रूप से भारत में लंबी जो नदी है वो गंगा नदी है। अब एक बात जानते होंगे आप कि जो गंगा नदी का जो पानी है वो काफ़ी पवित्र होता है, स्वच्छ होता है। वो क्यों होता है कि उसमें जो होता है बैक्टीरियोफेज होता है, उसकी वजह से वहाँ का जो पानी होता है गंगा के रिवर का पानी, उसमें कीटाणु वगैरह नहीं लगते हैं। तो याद रखिएगा क्या होता है, बैक्टीरियोफेज रहता है। ठीक है। जो अब हम लोग बात करते हैं अब जो अफवाह तंत्र का, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी मान्यता है कि गोमुख ग्लेशियर जो है वहाँ से निकलती है, जो कि भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि भागीरथी नदी यहाँ से निकलती है गोमुख से और यहाँ पर आती है। उसके साथ बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं,
उनका जिक्र करते हैं। और ये काफ़ी समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि बहुत सारी नदियाँ निकलती है, तो हम एक सिंपल सा एक डायग्राम है उसके थ्रू आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये होता है सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है, वहाँ से आगे बढ़ती है तो ये धौली गंगा मिलती है यहाँ पर विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलती है, नंदाकिनी मिलती है आपका नंद प्रयाग में, और पिंडारी मिलती है कर्ण प्रयाग में। तो ये 3 नदियाँ हैं। और इधर से आप देख रहे हैं मंदाकिनी एक जो रिवर है वो मिलती है रुद्र प्रकार में। तो कौन कौन सा हो गया, पहला मेरा हो गया अलकनंदा रिवर जो सतोपत ग्लेशियर से निकला, दूसरा हो गया धौली गंगा जो कि विष्णु प्रयाग से निकला, तीसरा हो गया नंदाकिनी जो कि नंद प्रयाग से निकला, चौथा हो गया पिंडारी नदी जो कि कर्ण प्रयाग से मिला, और ये नदियाँ फिर यहाँ मंदाकिनी से मिलके रुद्र प्रयाग में मिलती है। और फाइनली अब देखेंगे इधर से हम लोग का अलकनंदा हो गया, इधर से हो गया भागीरथी, और दोनों नदियाँ यहाँ से और यहाँ से जाके देव प्रयाग में मिलती है, और यहाँ से ये नदियाँ गंगा रिवर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब फिर जो सिलसिला जो नदियों का अफवाह वो चलते रहेगा धीरे धीरे, इधर से होते उत्तराखंड से होते होते ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। और उत्तर प्रदेश में ये आपका एक छोटी नदी है रामगंगा, जो क्या है गंगा की सहायक नदी है, वो कहाँ पर मिलेगी आपका कन्नौज में। ठीक है, ये कन्नौज में मिलेगी, फिर इसका आगे बढ़ते जाएगा। फिर इसके दक्षिण की ओर एक आता है गोमती रिवर जो कि पुल्हार झील से निकलता है, वो कहाँ मिलेगी आपका गाजीपुर में। ठीक है, अभी दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर जो नदियाँ निकलती है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। फिर दक्षिण से कौन कौन नदियाँ निकलती है उसके बारे में अभी जानेंगे। उसके बाद हम लोग और आगे आएंगे तो मिलेगा हमको शारदा और सरयू, जो कि हम बताए थे कि यहाँ पर जो कि बोले थे कि नेपाल में आते आते ये क्या हो जाता है, इसका नाम बदल जाता है। नेपाल में इसको काली नदी बोला जाता है और सरयू को कर्णाली नदी बोला जाता है। तो ये दोनों जब मिलती है तो यहाँ पर ये छपरा मिलती है काली नदी के नाम से। ठीक है, और फिर हम लोग आते हैं तो एक गंडक नदी यहाँ पर मिलती है सोनपुर में। फिर इसके आगे आएंगे तो अरुण, सन और तामूर जो तीनों नदियाँ होती है ये क्या करती है, कोसी नदी में मिलके ये कुरुसेला में मिलती है। यहाँ पर कुरुसेला में कोसी नदी मिलती है। ये अरुण, सन और तामूर जो है ये कोसी नदी की क्या है सहायक नदी, और कोसी नदी कहाँ मिलती है, वो कुरुसेला में मिलती है, कुरुसेला में। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, वो महानंदा निकलती है। वो महानंदा नदी कहाँ मिलती है हमारी, वो गोदावरी घाट पे मिलती है। ठीक है, इस तरह से ये हुगली में जाके मिलती है। अब इसके हम लोग बताए थे पहले कि उत्तर की नदियों के बारे, उत्तर की ओर सहायक नदियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। अब दक्षिण की ओर से कौन कौन सी सहायक नदियाँ निकलती है, तो पहला जो नदी है अभी यमुना, इसकी सबसे ज़्यादा बात करते हैं। यमुना नदी क्या है, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। तो देखते हैं यमुना नदी का उद्भव कहाँ हुआ है। यमुना नदी का उद्भव जो हुआ है बंदरपूछ ग्लेशियर है वहाँ से हुआ है, और ये धीरे धीरे इधर से आते हुए दक्षिण की ओर इसके समानांतर बहते हुए जो इंदौर है मेरा, वहाँ से जनापाव पहाड़ी से और कारकी बड़ी पहाड़ी से शिप्रा नदी निकलती है, और चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी पे ये मिल जाती है, और चंबल नदी कहाँ मिलती है, इटावा में मिलती है। ठीक है, इटावा में फिर आगे बढ़ती है इसकी नदी यमुना नदी, और फिर ये विंध्या पहाड़ी से एक और नदी निकलती है जिसका नाम बेतवा नदी है, जो कि हमीरगंज से हमीरपुर में मिलती है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसका सिलसिला आगे बढ़ते जाएगा। आगे हमारा कैमूर पहाड़ी है, कैमूर पहाड़ी में केन नदी निकलती है। केन नदी कहाँ जाके मिलती है, वो बांदा में मिलती है। इस तरह से दक्षिण की ओर से आपका यमुना नदी का एक बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम जनरेट होता है और अपवाह तंत्र जनरेट होता है, और ये प्रयागराज में जो कि हम लोग का इलाहाबाद में वहाँ पे मिलती है। तो यहाँ बोलते हैं गंगा और यमुना का संगम हो गया। तो कहाँ हुआ इसका संगम, प्रयागराज में होता है। फिर दक्षिण की ओर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियों में आएंगे। अमरकंटक में बेसिकली बताया था कि ये सोन नदी निकलती है यहाँ पर। सोन नदी फिर जाके यहाँ पर पटना में मिलती है गंगा नदी से। ठीक है, फिर इसी तरह से बढ़ते बढ़ते जो सिलसिला ये हुगली में जाती है, और हुगली में से जाते हुए पश्चिम बंगाल से होते होते ये एक भारत की गंगा नदी है, वो
इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी मिलती है, और इधर से भारत का दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हुए ये बंगाल की खाई में गिर जाती है। तो इस क्रम में हम लोग जाने कि जो गंगा नदी है, बोल सकते हैं कि सबसे भारत की सबसे लंबी नदी है, और जो इस जब गिरती है ये बे ऑफ बंगाल में, तो सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। फिर अब कुछ टर्म्स के बाद जान लेते हैं। जो बात क्या है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। और सबसे ज़्यादा पानी जो लेके जाता है, सबसे बड़ी सहायक नदी का बात किया जाए, लंबी तो यमुना हो गई, लेकिन सबसे बड़ी मतलब कि सबसे ज़्यादा पानी लेके कौन जाता है, तो ये हो गया घाघरा नदी। फिर ठीक है, गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्तर धरातल से होता है, मतलब धरातल से होता है, वो कौन है, गोमती नदी आपका, जो कि पलवर झील से हम लोग यहाँ पुलहर झील से बताए थे यहाँ पर। ठीक है, गंगा की सहायक नदी जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, दक्षिण से उत्तर, तो नर्मदा सोन नदी क्या है यहाँ पर आपका, दक्षिण से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और गंगा की यदि पहली सहायक नदी का जिक्र किया जाए तो रामगंगा है। तो देखिए यहाँ पर कन्नौज पे जो पहली यहाँ पर सहायक नदी के रूप में मिलती है पूर्ण रूप से। और उसके बाद इस तरह से है कि कोसी नदी क्या है, वो कोसी नदी को बारे में जिक्र करेंगे, वो कोसी नदी वो बाद में जिक्र करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।